सबसे पहले बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो आपको बताएंगे शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 और कम से कम 9 सेंटीग्रेड रहेगा। आपको बता रहे हैं कि शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और हमारे साथ मौजूद है सैयद फखर इमाम। फखर इमाम, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से फॉग के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? फॉग के हवाले से तो कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अभी जो मतला साफ़ है और धुंध के भी कोई ख़ास इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तमाम जो शाहराहें हैं, मोटरवेज़ हैं, वो भी इस वजह से बिल्कुल ओपन हैं और उनको अभी तक बंद करने के कोई अहकाम जारी भी नहीं किए गए। और जो विजिबिलिटी है वो भी क्लियर है और कई किलोमीटर्स तक क्लियर विजिबिलिटी इंडिकेट हो रही है महकमा मौसमियात को। इस हवाले से जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज रहा है और कल के रोज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम कल 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। जबकि धूप भी निकलेगी और इसके साथ साथ जो मतला है वो भी मुकम्मल साफ़ रहेगा। जो सर्दी की शिद्दत है उसमें गुज़श्ता दिनों की निस्बत कुछ हद तक कमी आने के जो इम्कानात हैं। अलबत्ता उसके बाद दोबारा एक सर्दी की वेव आएगी और जो टेम्परेचर है वो दोबारा से कम हो जाएगा, जिससे जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फखर इमाम। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तो सूरत हाल ये है कि शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में 12 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। सूबे भर में 722 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 407 का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में कोरोना वायरस के 722 नए केसेस रिपोर्ट होने से तादाद 1,31,428 हो गई। लाहौर 407, रावलपिंडी 55, डेरा गाजी खान 3, अटक 1, झंग 4, बहावलपुर 38 और मुल्तान में 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से मजीद 46 हलाकतें हुई, जिनमें से 12 का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि अब तक अम्बात की कुल तादाद 3,604 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,19,897 हो चुकी है। सूबे भर के 244 अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज की सहूलियात ही मौजूद हैं। लाहौर में 78 अफराद को वेंटिलेटर्स पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी अंजाम देने वाले अब तक 2,778 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सफाई सूरत हाल की बात करें तो बागों का शहर कचरा कुंडी बन गया है। सफाई कंपनी, ज़राई इंतजामिया और महकमा बल्दियात शहर के जीरो वेस्ट के दावे गलत साबित हो चुके हैं। गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल जैसे पोश इलाकों से कूड़ा करकट ठिकाने ना लगाया जा सका। सड़क किनारे कूड़ा करकट के ढेर सरकारी इदारों की नजरों से ओझल हैं। हम शहरों समेत पोश इलाकों में ताहाल कूड़े के ढेर। जामे शीरी पार्क गुलबर्ग से मुल्हिका सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा। शहर में कूड़ा ठिकाने लगाने का मसला हल ना हुआ। कूड़े की वजह से आम शहरियों और इलाका मकीनों को सड़क से गुजरना मुहाल हो चुका है। 4 रोज से कूड़ा सड़क पर पड़ा होने के बायस इलाके में ताफुन और बदबू फैल चुकी है। बागों का शहर लाहौर कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा। हबीबुल्ला रोड पर जगह जगह पड़े कूड़े ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गुंजान आबाद इलाके हबीबुल्ला रोड पर जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जबकि रोड का आधा हिस्सा कूड़े के ढेर की जद में आ चुका है, जिसकी वजह से राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। बागों और फूलों का शहर लाहौर कचरा मंडी में तब्दील। सफाई कंपनी, जिला इंतजामिया और महकमा बल्दियात जीरो वेस्ट के गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल जैसे पोश इलाकों से भी कूड़ा ना उठाया जा सका। सड़क किनारे कूड़े के ढेर लग गए। कूड़े के ये ढेर सरकारी इदारों की नजरों से ओझल हैं। शादमान और शाहजमाल की किनाल सर्विस रोड पर दरख्तों की कटाई करके सड़क से नहीं हटाया गया। दामों पर ही इक्तफा करने लगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की ज़ेर सदारत सफाई की सूरत हाल पर इन कैमरा हंगामी इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में शहर की सफाई से मुतालिक इन कैमरा बैठक की अंदरूनी कहानी सिटी 42 सामने ले आया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने CEO LWMC इमरान सुल्तान को मीटिंग से निकाल दिया। तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स को मजीद अदायगी के हवाले से 30 करोड़ रुपए जारी न करने का फैसला किया गया। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत सफाई की सूरत हाल पर हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने बरहमी का इजहार करते हुए CEO LWMC इमरान सुल्तान को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। CEO ने हुकाम बाला की डांट डपट से दिलबर्दाश्ता होकर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की, तो चेयरमैन ने CEO को मुस्ताफ़ी होने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को म्यूनसिपल कमेटियों से मशीनरी लेने की तजवीज़ दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने तजवीज़ को सराहते हुए CEO LWMC से राय तलब कर ली है।
आला अफसरान ने सफाई का मसला हल करते करते नया मसला खड़ा कर दिया। LWMC मुलाजमीन अपने CEO के दिफा में सामने आ गए। अफसरान की तस्हीक करने पर एहतजाज की कॉल देती है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान की जानिब से CEO LWMC इमरान अली सुल्तान के साथ नारवा सलूक पर सैनिटरी वर्कर्स की यूनियन ने एहतजाज का फैसला किया है। LWMC के मुलाजमीन ने कल सुबह 10 बजे एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज प्रेस क्लब के सामने काम छोड़कर किया जाएगा। LWMC की यूनियन की जानिब से मुलाजमीन को काम छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपना काम बर वक्त ना किया, जिस पर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के करीब है। हुकूमत पंजाब नया ठेका करने में नाकाम रही है। ज़राए के मुताबिक महकमा लोकल गवर्नमेंट ने अपनी नाअहली छुपाई है। खोखर पैलेस पर LD ऑपरेशन के दौरान मदाखलत, खोखर बरादरान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा नवाब टाउन पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर LD की मुद्दत में खोखर बरादरान और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है। डिप्टी डायरेक्टर LDA मोहम्मद उमर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मलिक अफसल खोखर, मलिक शफी खोखर, मलिक सैफ अल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर, बिलावल सैफ, उमर सैफ, फैसल अफजल, ताहिर जावेद, नुमान जावेद, नजीब जहांगीर, नबील हबीब खोखर, अकमल उर्फ गोगा, मंजूर हुसैन को नामजद किया गया है। पुलिस ने 150 नामालूम अफराद को भी FIR में शामिल कर दिया। FIR के मतन के मुताबिक LDA टीम गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने के हवाले से खोखर पैलेस पहुंची थी, जहां नामजद अफराद ने काले सरकार में मदाखलत की। रोड ब्लॉक करके LDA टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। LDA की जानिब से हफ्ते के रोज ऑपरेशन के बाद दोबारा खोखर पैलेस जौहर टाउन पर ऑपरेशन का खदशा। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद खोखर पैलेस में मौजूद रही। खोखर बरादरान का कहना है कि हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रात को नून लीगी कारकुनान के कयाम के लिए टेंट लगा दिए गए। ख्वाजा इमरान अजीज समेत दीगर रहनुमा भी खोखर पैलेस पहुंचे। हफ्ते के रोज LDA की जानिब से 2 मरला अराजी वागुजार करवाने के लिए खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी के बाद दोबारा ऑपरेशन करने का खदशा है। खोखर पैलेस जौहर टाउन का दाखिली रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। MNA मलिक अफजल खोखर और MPA सैफ अल मलूक खोखर का कहना है कि हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जारी रही तो हालात के जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। मैं, मेरा हल्का, मेरा खानदान डरने वाले नहीं। अगर इन FIRों से, इन चीज़ों से डरते तो हम मुशर्रफ डिक्टेटर दौर में भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके होते। हमारे सबर का पैमाना लिबरेज हो चुका, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई, हमें धमकाने डराने का वक्त गुजर चुका। हमारे बेटे मलिक सैफ साहब के बेटे और मेरा बेटा जो स्टूडेंट हैं उन पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के रात के कयाम के लिए जहां टेंट लगा दिए गए हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, रमजान सदीक भट्टी, मिर्जा जावेद, हाफिज लुमान, मियां उस्मान, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 256 मियां अवैस और कारकुनों की बड़ी तादाद हफ्ते के रोज से खोखर पैलेस जौहर टाउन में मौजूद रही। ये ऐसा कोई तासुर नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी लड़ाई की वजह से चीज़ें यहाँ पर कारकुनों को इकट्ठा कर रही है। ना हम किसी को इकट्ठा कर रहे हैं और ना हम किसी को कह रहे हैं। लेकिन जब ये खोखर पैलेस हमारा घर है, ये सैफुल मलूक खोखर हमारे भाई हैं, पार्टी हमारा एक खानदान है, पार्टी के सब साथी जो हैं इस खानदान की लड़ी हैं। तो जब आपके घर पर आपकी बहू बेटी बहनों की चादर को छीनने कोई आएगा तो क्या आप चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे? हम अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। लेकिन ये जो अफीसर इमरान खान न्याजी का एक बोगज़ है, उसके लिए ज़ाती मुलाज़िम ना बने। खोखर पैलेस में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कारकुन मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं खोखर बरादरान का कहना है कि हुकूमत जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। उधर आजम खान सवाती ने रेलवे मजदूरों के लिए खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं मजदूरों के लिए नए घर बनाएंगे, मजदूर खुशहाल होगा तो रेलवे भी तरक्की करेगा। वज़ीर रेलवे का कहना था कि रेलवे में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। सिग्नल्स के फॉल्ट के बायस ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती हैं, ये मसला हल करेंगे। वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती ने रेलवे वर्कशॉप के दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रेलवे को जिद्दत के साथ कमर्शियल इंटरप्राइजेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। मजदूर छोटी बस्तियों में रह रहे हैं, उनको नए घर बनाकर देंगे। इस सिलसिले में पहले लाहौर, कराची और पिंडी में मजदूरों के लिए घर बनाने का प्लान है। रेलवे मुलाजिमीन को रिहाइश और सेहत की सहूलियात देंगे तो ये इदारा उठेगा। अफसरान को बताया है कि रेलवे में विक्टोरिया स्टाइल को खत्म करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आज दोपहर को होगा।
इजलास में अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्पीकर की जानिब जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर जेल हुकाम को इरसाल कर दिए गए हैं। मास्टर पेंट्स ने हमदान पोलो कप बराए लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप जीत ली है। सब्सिडरी फाइनल में फातमा फर्टिलाइजर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर इजाज ने इनामात तकसीम किए। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। मास्टर पेंट्स ने तीसरे चक्कर में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए बर्तरी हासिल की, जो कि इख्तिताम तक बरकरार रही। सब्सिडरी फाइनल में फातिमा फर्टिलाइजर की टीम को बारिश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर इजाज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। गौहर इजाज ने मार्कोस पेनीलो को मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि अपोजिशन के साथ तमाम इशूज पर मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है करेगी, ताकि तमाम जो इतने भी दुनिया में आजकल सलूशंस हैं, इवन जो मुल्कों के दरमियान झगड़े हैं, वो भी नेगोशिएशन के बगैर कोई मसला हल नहीं होता। चौधरी सरवर ने कहा कि जो इल्हाम शेख रशीद को होता है वो इनको नहीं होता। वो वज़ीर दाखिला हैं, जो एक्सेस उनको है चीज़ों तक, और जो उनको होता है इल्हाम, वो मुझे तो नहीं होता। हमदान पोलो कप के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन पुरअज़्म है कि मजीद अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। हमदान पोलो कप का कामयाब इनेकाद इस बात का अक्कास है कि आने वाले दिनों में मजीद पोलो मुकाबले पाकिस्तान में होते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा की साहबजादी सहर खोसा उमर खोसा के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। रुखसती की इस तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ समेत सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई। डिफेंस में मुनक़दा तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मंसूर मलिक, कामरान लाशारी, पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब कमर जमान कायरा, जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी मंजूर, असलम गिल, उस्मान मलिक, एडवोकेट परवेज़ आफ्ताब हंजरा, गुलकार वारिस बेग, एडवोकेट अली जहांगीर बदर, प्रोफेसर डॉक्टर अता मोहम्मद, औरंगजेब बरकी, अजीज़ुर रहमान चंद, मुनव्वर अंजुम, नासिर अंजुम समेत सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। मेहमानों की जानिब से नौब्याहता जोड़े को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शादी के बंधन के लिए तैयार, शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। 25 दिसंबर को दुल्हनियां ब्याह लाएंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शादी के बंधन के लिए तैयार, शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। 25 दिसंबर को दुल्हनियां ब्याह लाएंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद की शादी के सिलसिले में रस्म मेहंदी 23 दिसंबर को डिफेंस फेज 5 में मुनक्किद होगी। 25 दिसंबर को GOR1 में बारात की आमद होगी। 27 दिसंबर को जल्लो मोड़ के करीब रिजॉर्ट में दावत वलीमा का इनेकाद किया जाएगा। हाफिज मुमताज अहमद की शादी में अहम सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात शिरकत करेंगी। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर की साहबजादी की शादी की तकरीब सियासी समाजी शख्सियात समेत शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गार्डन टाउन में मुनक़दा शादी की तकरीब में VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, अली परवेज़ मलिक, प्रोफेसर कामरान चीमा, प्रोफेसर जहांगीर, CEO PIC, प्रोफेसर साकिब शफी, चेयरमैन शेख सैद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मतीन, फवाद फारूक समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एंकर पर्सन फरवा वहीद की बहन खदीजा वहीद एहसन महबूब के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। GOR में सीनियर सहाफ़ी साहबजादी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एंकर पर्सन फरवा वहीद की बहन खदीजा वहीद की शादी एहसन महबूब से अंजाम पाई। शादी की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच, आबिद मीर, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद चौधरी, ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती, असलम गिल, चौधरी परवेज़ इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी इकबाल, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद उस्मान, सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी, सीनियर सहाफ़ी लाला नासिर, आसिफ बाजवा, आसिम नसीर, शमसुल हक, उस्मान अलाई, शहरियार वड़ायत समेत दीगर अहम शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों की जानिब नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।
जर्मन शेफर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम डॉग शो का इनेकाद किया गया। लाहौर समेत मुल्क भर से शायकीन की शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भूरे रंग, खूबसूरत चाल और जहानत में मशहूर जर्मन शेफर्ड कुत्तों के मुकाबलों का इनेकाद जामे शीरी पार्क गुलबर्ग में किया गया। डॉग शो में लाहौर समेत मुल्क भर से 100 से ज्यादा जर्मन शेफर्ड्स ने शिरकत की। क्लब के सदर और जज इमरान हुसैन ने कहा कि डॉग शो में इंसदादे कोरोना SOPs का भरपूर ख्याल रखा गया है। डॉग शो में तमाम उम्र के जर्मन शेफर्ड डॉग्स को रंग, चाल, कद और ट्रेनिंग के नंबर दिए गए। ऑर्गेनाइजर मियां मोहम्मद अली का कहना था कि डॉग शो में शहरियों की भरपूर पजीराई हमारी कामयाबी है। नस्ल तो एक ही है जर्मन शेफर्ड डॉग, उसके अलावा तो कोई नस्ल नहीं है। इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 6 माह से लेके 2 साल के अबव। ये कैटेगरीज क्लासेस होती हैं 6 से 9, 9 से 12, 12 से 18, 18 से 24, फिर 24 के अबव जो भी है वो डेवलप होते हैं। तो सब क्लासेस में अच्छी एंट्री हुई हैं और मेरा ख्याल है लोग शौकीन खुश भी हैं कि कुछ हो रहा है। एक हेल्दी एक्टिविटी है। हम लोग अभी जैसे कोविड चल रहा है और आज हमारा पहला शो है और हमारी जो क्लब के साथ एफिलेशन है SV के साथ और हमारा जो GHGCP हमारा जो गन डॉग ये जर्मन शेफर्ड का जो क्लब है इसके साथ हमारी एफिलेशन होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको बेस्ट से बेस्ट ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए। डॉग शो के शुरका ने इंतजामात और मुकाबलों को खुश आइंद करार दिया। उन्होंने बताया कि जर्मन शेफर्ड्स की ट्रेनिंग बाकी तमाम डॉग से मुनफरिद और दिलचस्प है। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ये इस सीज़न का पहला शो है जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इलेक्ट्रिक, लोग सब बड़े एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, सब लोग हम आए हुए हैं। There's 3 phases और प्रोटेक्शन जिसके अंदर आपको अटैक या बाइट वर्क कहते हैं, लेकिन दे आर स्लीव ओरिएंटेटेड डॉग्स। ये नहीं कि मतलब आप आदमियों को या उस तरह से वो काटना कूटना, मतलब अगेन नॉट पर्सनल प्रोटेक्शन, वो आप IGP का अगर बात करें। मुकाबलों में बेहतर परफॉर्म करने वाले डॉग मालिकान को ट्रॉफी से नवाजा गया। जर्मन शेफर्ड से मोहब्बत करने वाले शायकीन का कहना है कि अगर इस शौक़ को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये शौक़ बाकायदा एक खेल में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा साउथ बट सिटी 42 लाहौर। DC लाहौर गेम्स के चौथे रोज साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया गया। 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल साइकिलिंग रेस हुई। DC लाहौर मुद्दसर यास मलिक ने स्टार्टिंग पॉइंट से लिबर्टी चौक तक खुद साइकिल रेस में हिस्सा लिया। कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर ने जीतने वाले साइकिलिस्ट को कैश प्राइज और कीमती साइकिल्स दी। DC लाहौर गेम्स 2020 की मुनासबत से पहली साइकिल रेस में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, दूसरी रेस में जनरल कैटेगरी के साइकिलिस्ट, तीसरी कैटेगरी में खवातीन साइकिलिस्ट और चौथी कैटेगरी में माजूर अफराद ने रन ऑन व्हील की रेस में हिस्सा लिया। DC लाहौर मुदस्सर याज मलिक ने खुद साइकिल चलाई, झंडा लहराकर इवेंट का इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फकार अहमद गुम्मन, DC लाहौर मुदस्सर याज मलिक और CTO लाहौर ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुम्मन ने कहा कि घुटन के इस माहौल में इस तरह के इवेंट्स खुश आइंद हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर से जो है वो कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। ये लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोगों का ज़ील है, लोगों का जज्बा है जिसके साथ ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया है। DC लाहौर ने कहा कि खेलों के फरोग से नौजवान नस्ल का टैलेंट सामने आएगा। लोगों ने बहुत रिस्पॉन्ड किया और लिमिटेड टाइम के अंदर सिर्फ 2-3 दिन के नोटिस के ऊपर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। फीमेल कैटेगरी भी थी, मेल कैटेगरी भी थी, साइकिलिस्ट, और पूरा लोगों ने एंजॉय भी किया और कोविड का भी एहसास किया कि उसके SOPs क्या होते हैं। ये जो रेसेस हुई हैं आपने देखा, फीमेल रेस भी हुई, इसमें भी विन किया, मेल भी हुआ। व्हील के ऊपर जो व्हील चेयर्स हैं उनके ऊपर भी रेस है, वो स्टार्ट होने वाली है। सो इससे बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज किया है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं छोड़नी। AC मॉल्टाउन जिशान रसूलुल्लाह रांझा और AC कैंट जोहा शाकिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं खेलों के फरोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारा एक जॉइंट एक्टिविटी थी जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स की और CM साहब की एक ख़ास काविश थी इस पे कि स्पेशली जो आपके जो है रन ऑन द व्हील है उसके लिए ये वो स्पेशल हमारा इसमें आइटम था और ये ज़रूर एक मेगा इवेंट था। और आज बल्कि जिस तरह की पार्टिसिपेशन या रिस्पॉन्स हमें जिस तरह का लाहौर से मिला है साइकिलिस्ट का, ये वो गेम है शायद हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। रेस के विनर्स और शुरका ने भी जिला इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल कैटेगरी में आकिब शाह ने पहली, मोहम्मद शरीफ ने दूसरी, जबकि मसूद अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेल ओपन कैटेगरी में मोहम्मद शाहिद ने पहली, हारिस अली ने दूसरी, जबकि फराज अहमद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फीमेल प्रो कैटेगरी में नतालिया ने पहली, प्रो कैटेगरी में महविश नसीम ने पहली, ओपन कैटेगरी में अंसार बाबर ने पहली, रन ऑन व्हील रेस में मोहम्मद मुदस्सर ने पहली
पहली, जबकि मोहम्मद इसहाक ने दूसरी और अब्दुल रज़ाक ने तीसरी, जबकि आमना ने चौथी पोजीशन हासिल की। रेस के दौरान लिबर्टी चौक को कलमा चौक और सदीक ट्रेड सेंटर तक बंद रखा गया। बच्चों और खुसूसन माजूर अफराद ने रेस में हिस्सा लिया। DC लाहौर ने कैनन फॉर्म और यासर ब्रोस के भरपूर तावन करने पर शुक्रिया अदा किया। रन ऑन व्हील हो या प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, साइकिलिंग के इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर साइकिलिस्ट ने साबित किया है कि वो हर मैदान में पेश हो सकते हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। क्रिसमस की मुनासबत से इनायत कॉलोनी में मसीही बरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। मसीही बरादरी की मजहबी जोशो जज्बे से रैली में शिरकत, मजहबी गीतों पर रक्स, करेंसी नोट भी निछावर किए गए। रैली के शुरका ऊंटों, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों और ट्रक पर सवार थे। शुरका मजहबी नगमों पर भंगड़े डालते रहे। क्रिसमस रैली में करेंसी नोट भी निछावर किए गए। रैली इनायत कॉलोनी से शुरू होकर सेंटर पॉइंट कलमा चौक से होती हुई सेंट मेरी कॉलोनी पहुंची। सेंट मेरी कॉलोनी से वापस बरास्ता फिरोजपुर रोड इनायत कॉलोनी पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। क्रिसमस रैली में शरीक बच्चों ने सेंटा क्लॉज का रूप धार रखा था। रैली में नन्ही बच्चियों ने मजहबी मुनासबत से सफेद लिबास से तन करके शिरकत की। रैली की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस एहलकार और रजाकार ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। PTI NA 131 की जानिब से क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया। PTI मीनार TV की मरकजी सदर शनेला रोत और MNA डॉक्टर सीमी बुखारी ने केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। इस तकरीब में मलिक अजहर इकबाल, मलिक अमीर समान, जावेद अख्तर, मोहम्मद इब्राहिम, शेख जावेद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अरशद, मुनीर मसीह, अब्दुल क़य्यूम, उस्मान खान, मोहम्मद इब्राहिम, मिर्जा सलीम, नुमान इजाज, हसनैन नासिर, जाहिद समीर, नुसर महमूद जट, पास्टर नदीम, शौकत खोकर, हाशिर खान, फहाद अहमद, इजाज अनवर, नजर अब्बास, शहरोज अली समेत PTI कारकुनान और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के त्यौहार को जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। कोई घर को सजाने के लिए लाइट्स खरीद रहा है तो कोई नए कपड़े। क्रिसमस का त्यौहार आते ही मसीही बरादरी की जानिब से अपनी गली, मोहल्लों और घरों को खूबसूरत लाइट्स और झंडियों से सजाया जाता है। सजावट के सामान की खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों में स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी हमें क्रिसमस और ईस्टर 2 त्योहारों पे होती है। उसी हवाले से हम क्रिसमस स्टॉल्स लगाते हैं। तो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सजावट का सामान हर तरफ लगा हुआ है। क्रिसमस ट्री है, लाइटें हैं, सजावट का सामान है, हर कुछ। चर्चों में लोग सजावट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 1 साल के बाद ये आता है त्यौहार और हमें जो है इस त्यौहार का इंतज़ार होता है। साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड में आता है। सजावट का सामान खरीदने वालों का कहना है कि हमें साल भर इस त्यौहार का इंतजार रहता है। हम अपने घरों को सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। खुशी की इस घड़ी में हम अपने गरीब बहन भाइयों को भी अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। क्रिसमस में अभी चंद रोज बाकी हैं, लेकिन मसीही बरादरी की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी और सारी हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। पाकिस्तान वापदा ने नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। आर्मी ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खिलाड़ियों ने इवेंट को बेहतरीन करार देते हुए ऐसे इवेंट्स तसलसल से करवाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में दिलचस्प मुकाबले के बाद वापडा ने फेवरेट सुई सदर्न गैस को 1 गोल से शिकस्त देकर 41 साल में पहली मरतबा नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। वापडा के लारूश खालिद ने मैच के 75वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। तीसरी पोजीशन के मैच में आर्मी ने कदीर हुसैन के गोल की बदौलत KPT को 1-0 से शिकस्त दी। मैच के अख्ताम पर दोनों कप्तानों ने इवेंट को बेहतरीन करार दिया। बहुत ही अच्छा मतलब कि होता गेम था, टफ गेम था। हमारी पहली भी कोशिश यही थी कि हम अपने प्रीवियस टारगेट को अचीव करें, लेकिन इस मरतबा हमारी पूरी ऑफिशियल टीम इस कोशिश से और इस उम्मीद से और इस कोशिश से आई थी कि हम इस टाइटल को जीतेंगे। बट दिस इज पार्ट ऑफ गेम। हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी वो नहीं अवेल हो सके और वापडा को जो है ना एक मौका मिल गया, उन्होंने अवेल किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहली दफ़ा वापडा चैलेंज कप जीती है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और जितने भी प्लेयर थे सब ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, जितना भी था अपना 100% हर प्लेयर ने दिया है। मैच के वाहिद गोल स्कोरर लारूश खालिद ने कहा कि स्टार फुटबॉलर पर मुश्तमिल टीम के खिलाफ गोल करने की खुशी है। इवेंट बहुत अच्छा हुआ है
मतलब सारी टीमें बहुत अच्छी थी। हमने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, और दूसरी टीम जो बहुत हैवी टीम है उसमें सारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फाइनल में गोल किया और जो कैसे कहते हैं सुपरस्टार प्लेयरों के अगेंस्ट गोल किया। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों और कोचेज ने इवेंट को मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए बेहतरीन करार दिया। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल का कामयाब इनेकाद इस बात का आकाश है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी फुटबॉलर बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।